लाड़ू, बबूल के पेड़ पे जितना भी गंगा जल डालो उसमें कमल के फूल नहीं खिलते। किसी का स्वभाव नहीं बदलता। मैं बाजी की बात कर रही हूँ। और लाड़ू, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। और ये घाघर, टूटी हुई घाघर को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। चलो दो मुझे। लेकिन छोटे, ये घाघर अभी भी हमारे प्रिय है क्योंकि ये हमारी पसंद की प्रथम घाघर है। लाड़ू, टूटी हुई वस्तुओं से प्रेम नहीं करते। ऐसा प्रेम भरे पूरे स्वप्न को भी खंडित एहसास से भर देता है। चलो दो मुझे। ताई, ये राधाबाई की बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही हैं कि हम जैसे समृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक संबंध होना आवश्यक है। शूबाई, तुम उसकी बातों को बहुत गंभीरता से ले रही हो। ताई, लाड़ू के विवाह की उम्र हो गई है और अगर संबंध बनाने से ही हमारी हिफाजत हो सकती है तो बाजीराव जैसे सैनिक की बजाय किसी ऐसे घर में लाड़ी के विवाह की बात की जाए जिनकी हैसियत राजा महाराजा जैसी हो, जिनका नाम ही हमारी सुरक्षा के लिए काफी हो। क्योंकि अगर हाथी की पीठ पर सवार हो जाओ तो बाकी खतरनाक जानवर अपने आप ही रास्ता बदल लेते हैं। और बालाजी राव कोई पेशवा तो है नहीं। घोड़े की पीठ और तलवार के अलावा उनके पास है ही क्या? क्या बातें हो रही थी? लाड़ू के विवाह की बात चल रही है। क्या? हाँ, कल विजयदशमी है। 3:30 मुहूर्त में से एक। आप कल से ही लाड़ू के लिए वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप दोनों माँ हो और माएं जब तक संभव हो अपने बेटी को अपने हृदय से लगाकर रखने का प्रयत्न करती है। तो फिर ये अपनी बेटी लाड़ी के विवाह के बारे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? माँ है इसीलिए। बच्चों की ज्यादा चिंता माँओं को ही होती है। आज लाड़ी पर तीर चला है, कल को कोई और संकट आ गया तो? वही तो। और ऐसे छुपकर वार करने वालों का क्या भरोसा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हमला करने वाला कौन था। जो भी हो, लेकिन इस प्रकार का दुस्साहस इस चासवाड़े में अब फिर से नहीं होगा। और वो तीर वाली बात से लेकर परेशान होना छोड़ दीजिए आप दोनों, समझे? हमने वाड़े में सैनिक बढ़ा रखे हैं। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो सब ठीक है, लेकिन आप कल से ही लाड़ी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्या लाडू लाडू कह रहे हैं आप सब? मतलब हमारी बात चल रही है? नहीं तो? पर हमने तो सुना कि आप लाडी लाडी कह रहे थे। लाड़ी आपके विवाह की बात कर रही थी। क्या विवाह? हमें नहीं करना विवाह। और विवाह के बाद सारी लड़कियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है और हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। और आप लोग क्यों हमारा विवाह कराना चाहते हैं? इसीलिए कि हमने गागर के लिए जिद की, या इसीलिए कि हम उस दिन घोड़े पे चढ़ गए थे, या महालक्ष्मी की पूजा के लिए तालाब में पुष्प लेने चले गए? और अगर ऐसा ही है तो चाहे जो दंड दीजिए, पर विवाह जैसा दंड नहीं। लाड़ी, विवाह कोई दंड नहीं होता। वही होता है मोटी आइस। तभी तो विदाई के समय सारी लड़कियां क्यों रोती है? बात तो सही है। आप दीजिए उत्तर। लाड़ी इधर। आप जैसा कह रहे हो वैसे ही होगा। और हम तुम्हारी माओ से कह दे रहे हैं, अब लाड़ी के विवाह के बाद कोई ना करे। अच्छा बाबा, अब नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो।
सरस्वती, पानी जरा बराबर से उबाल लेना। लक्ष्मी, हल्का सा पीसना उसको। हाँ, हाँ हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ रसोई में नहीं, वहाँ चलते, वहाँ चलते। अरे मसाला पीस, चलिए चलिए, एक प्रहर, एक प्रहर, एक प्रहर। अरे हाँ, सबकी चीजें देखती हूँ, है क्या लेकिन? हाँ 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 हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, एक एक करके देखूंगी ना। मेरा लाडला कौन है? मेरा चिमा। पहले अनुबाई बोलेगी। हाँ, माँ ये देखो, ऐसे ही ढेर सारे खिलौने, कपड़े और आभूषण है काशी के पास। वाह वाह, और ये गुड़िया देखो माई, उसने ये हमें उपहार में दी है। बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह। और अपने खिलौनों के साथ हमें खेलने भी दिया। उपहार तो उसने सभी को दिया है, पर कुछ ही दिनों में वो हमारी बहुत अच्छी मित्र बन गई है। मुझे नहीं पता था माई कि मेरे भाई बहन इतने लालची हैं कि 4 दिन की मित्रता और 3 उपहार में अपना पक्ष बदल लेंगे और धन संपदा के मद में चूर एक जिद्दी झगड़ालू लड़की के प्रशंसा के पुल बांधने लगेंगे। बाजी, क्या बात है? तुमसे जिद्दी झगड़ालू ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो जैसा है उसको वैसे ही बोलूंगा ना। नासमझ, स्वार्थी, संस्कार विहीन, ऐसे लोगों से दुश्मनी ही अच्छी। रहे हैं और हिचकी हमें आ रही है। दादा, क्या आपको काशी पसंद नहीं है? पर वो हमारे मित्र है। आपकी तलवार के बारे में कोई कुछ कह देता है तो आप सुन नहीं पाते, तो हम भी अपने मित्र के बारे में ऐसी बातें क्यों सुने? और इसमें लालच वाली क्या बात है? उपहार तो अक्सर मित्रों से ही मिलते हैं। मित्र ने उपहार दिया तो मना कैसे कर देते? और आपने भी तो कटार ले ली थी ना, मना नहीं किया था। और आपकी तो वो मित्र भी नहीं थी, फिर क्यों ले ली? यदि हम लालची तो आप भी लालची। अच्छा, मैं लालची? हाँ। जान बचाई थी मैंने उसकी, इसलिए उसने मुझे वो कटार दी थी। पर वो इतनी जिद्दी है कि मेरा एहसान मानने की बजाय मुझसे अपने घाघर के लिए लड़ने लग गई और तुम लोगों को कुछ उपहार देकर मेरे विरुद्ध खड़ा कर दिया। फिर से किसी ने याद किया। श्यामा ताई। काशी को उसकी घाघर पसंद थी तो उसने वो आपसे मांग ली। अनुबाई और भिऊबाई उनकी चीजों को लेके आपसे झगड़ा करती है, तो क्या आप उनको भी नासमझ, स्वार्थी ऐसा कहोगे? माई, अनु और भ्यू मुझसे लड़ती, मुझसे झगड़ती, ना किसी अतिथि से। ये बात की समझ तो सबको होनी चाहिए ना। और वैसे भी मुझे उस काशी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार मिली, बुरा सपना समझकर भूल गया। ना बोलने का ढंग है उसमें, ना लेश मात्र की समझदारी। मति भ्रष्ट है उसकी। कौन है जो हमें बार-बार याद कर रहा है? लाडू। लो पानी पी लो। आखिर वो कौन है जो हमें बार-बार याद कर रहा है? ठीक ही है, जिस तलवार से लड़ना नहीं, उसकी धार पर रखने का क्या लाभ? तुम लोग उससे मित्रता करो या शत्रुता, मुझे क्या लेना देना। फिर कटार के ले ली काशी से। वो मेरे वीरता की निशानी है। अच्छा, तो सब मतलब की चीज निशानी हो गई। उसने मेरी वीरता स्वीकार की थी, इसलिए उसने मुझे वो कटार दी। एक वीर योद्धा को एक बेकार लड़की की निशानी रखनी ही नहीं चाहिए ना।
बेमतलब याद आएगी। इससे अच्छा उसे किसी कुएं या फिर तालाब में फेंक दीजिए, या फिर उसकी आई को वापस कर दीजिए। क्यों वापस कर दे? और कटार लेने से क्या हुआ? काशी को याद थोड़ी करूंगा मैं। ना एक शत्रु के रूप में और ना एक मित्र के रूप में। और गुरुजी ने भी यही कहा है। हाँ, सही में कोई तो याद कर रहा है। काशी, थोड़ा और पानी पी लो। पानी के साथ हिचकी पेट में चली जाएगी। लगता है बाजीराव याद कर रहे हैं, तभी तो इतनी हिचकी आ रही है। हाँ, बाजीराव याद कर रहे हैं। वो याद कर रहे हैं तो हम एक भी हिचकी नहीं आने देंगे। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। क्या कहा छत्रपति शाहू महाराज ने? एक सप्ताह का समय दिया है और साथ ही ये भी कहा कि यदि 7 दिवस की इस अवधि में मैं सेना गठन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित करने में असफल रहा तो ये कार्य वो किसी और को सौंप देंगे। राधा, इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए यह आवश्यक तो नहीं। एक स्वप्न देखा था पेशवा बनने का। क्या पता था कि यह स्वप्न ही रह जाएगा। मायूसी शोभा नहीं देती आप पे। जानता हूं राधा, पण कदी कदी इंसान मायूस हुए बिना रह भी नहीं पाता। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो जानती हूं शिकार तो शेर से भी छूट जाया करते हैं, किंतु उससे मायूस होके शेर घास खाने नहीं लगते। पूरे महाराष्ट्र में आप जैसा शेरदिल योद्धा दूसरा नहीं, जो शासन प्रशासन की इतनी सूझबूझ रखता हो। और ये बात छत्रपति शाहू महाराज भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो उन्होंने सारे सरदार और पंत प्रमुखों में से आपको चुना है सेना गठन के लिए, हो ना? हाँ राधा, और डर भी इसी बात का ही कि वर्षों की कड़ी मेहनत से अर्जित किया हुआ यह भरोसा 7 दिवस की छोटी सी अवधि में कहीं टूट ना जाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल विजयदशमी की शस्त्र पूजा है ना। मैं जाके उसकी तैयारियां देखता हूं। इस विषय पर बाद में बात करेंगे।
आपका संकल्प मराठा साम्राज्य का भविष्य रचना है और आप वो रचेंगे। मुझे आप पर और आपके इस तलवार पर पूरा भरोसा है। सिर्फ समझ में नहीं आता 7 दिनों में सब कुछ हमारे अनुकूल कैसे होगा। राधा भाई, जावई बापू के लिए खाना लगा दो। और हाँ, जरा रसोई में चक्कर लगा लेना। कल की शस्त्र पूजा के लिए जो प्रसाद बन रही है उसमें कुछ कमी तो नहीं? माई 7 दिन का समय कितना होगा? 7 दिन में 7 ग्रह इंसान के जीवन में चक्कर काट के जाते हैं, सोम से लेकर सूर्य तक। 7 दिन ही क्यों, ऐसा भी हो सकता है 7 प्रहर में जीवन भी बदल सकता है। तो क्या होगा? ग्रहों का वो कौन सा योग होगा जब आपके जावई बापू पेशवा बनेंगे? मुझे क्या पता, मैं तो बस आपकी दासी हूं। लेकिन ये सभी ग्रह मिलकर नया योग बनाएंगे, क्योंकि आपकी भाग्य की रेखा उनके साथ जो जुड़ी हुई है। कल विजयादशमी है, आप पूजा कीजिए और धीरज रखिए। धीरज रखो तो कुएं पे चलती रस्सी भी पत्थर काट लेती है। फिर हमारे जावई बापू पेशवा नहीं बनेंगे, ऐसा सोचना ही क्यों? ये क्या करते हैं बाजीराव, हम कर लेंगे। रहने दीजिए, आप अपना काम जारी रखिए। ये विजयदशमी के दिन होने वाले शस्त्र पूजा की तैयारी है। शस्त्र सबके एक से, युद्ध में जान का जोखिम सबको एक सा। तो फिर क्या सरदार और क्या सिपाही, मुझे भी मदद करने दीजिए। लाडू, कल से पानी लेके पीछे पीछे घूम रही हूँ, पर तुम्हें हिचकी आई ही नहीं। पानी रखाऊं? नहीं, बैरी बाजी का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमें याद कर ले और हमें हिचकी आने लगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि बैरी बाजी हमें याद करे। इसलिए आप पानी लेकर हमारे साथ रहो। बाजीराव से इतना गुस्सा, इतनी नफरत? हमें बैरी बाजी का नाम भी नहीं सुनना। बाजीराव अकेले, उनके समक्ष खड़े रहने के लायक कोई नहीं। हाँ, सही कहा, उनके आगे सब फीके हैं, कोई मुकाबला ही नहीं। सैनिक हमारे हो और गुनगन बैरी बाजी की कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती आप लोगों को? क्षमा कीजिएगा। सर मत झुकाइए, सर उठाइए। कोई बैरी बाजीराव जैसा क्यों नहीं है? क्या है उनके पास? ईश्वर है वो? कुछ पूछ रहे हैं? उनके पास शस्त्र की ताकत है और उनकी शस्त्र की शक्ति के समक्ष कोई भी ठहर नहीं पाता है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या? बोलो। जिसके पास शस्त्र की शक्ति हो, उनके सामने बराबरी से खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए? शस्त्र का सामना सिर्फ शास्त्र ही कर सकता है। महाभारत का पूरा युद्ध एक तरफ और भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान एक तरफ। राज्य और सत्ता की जो लड़ाई संसार में चल रही है वो सब एक तरफ। चारों वेदों का ज्ञान एक तरफ। शस्त्र और शास्त्र निसंदेह एक दूसरे के शत्रु नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सामना करने की शक्ति इन्हीं में है। पर हम तो छोटी बच्ची है, हमें गीता और वेद के बारे में क्या समझ आएगा? पर शस्त्र के समक्ष भी खड़ा होना है, बताइए क्या करे? पर शस्त्र के समक्ष भी खड़ा होना है, बताइए क्या करे? तो अपनी किताबें पढ़ो, जीवन में जितना पढ़ना है पढ़ो, जो चाहो पढ़ो, फिर एक दिन सब पढ़ने और समझने लगोगी।
और यही सब मिलकर शास्त्र की शक्ति बन जाएंगे, जो किसी भी शस्त्र के बराबर होंगे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता शस्त्र का सामना सिर्फ शास्त्र ही कर सकता है। जीवन में जितना पढ़ना है पढ़ो, जो चाहो पढ़ो, फिर एक दिन सब पढ़ने और समझने लगोगी। लाडू, क्या कर रही हो? पूजा की तैयारी। दशहरे के दिन हम अपने इन शस्त्रों की पूजा करेंगे। बाजीराव अपने शस्त्र दिखाएंगे तो हम उनके समक्ष ऐसे खड़े हो जाएंगे, एकदम बराबरी पर।